ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। प्रॉपर्टी गुरु के प्रायोजक हैं प्रयाग बाथ फिटिंग। टाइम टू फॉल इन लव विद प्रयाग बाथ फिटिंग। नंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, नंदी नाम विश्वास का। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपके मोबाइल पर SMS करें PYT 51818 पर। डोंट जस्ट ट्रेड, पावर योर ट्रेड। हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारियों के अलावा इस शो में हम आपको देंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े इन्वेस्टमेंट और लीगल सवालों के जवाब। साथ ही आपको बताएंगे प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल। तो आइए करते हैं आज के इस शो की शुरुआत और सबसे पहले दिखाते हैं आपको क्या है आज खास। आज के शो में हम आपको बताएंगे सूरत में प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो क्या है आपके लिए अच्छे ऑप्शंस। देखेंगे प्रॉपर्टी देश भर में किस कीमत पर बिक रही है। लेंगे हमारे एक्सपर्ट से प्रॉपर्टी निवेश पर सलाह और साथ ही जानेंगे क्या है आज का लीगल टर्म। चलिए शो की शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के साथ और इस पर सलाह देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहाँ पर नाइट फ्रैंक इंडिया के नेशनल डायरेक्टर अमित गोयनका। अमित जी बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए लेते हैं अपने पहले कॉलर को और अब हमारे साथ मौजूद है राजेश बदोनी साहब दिल्ली से। राजेश जी पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी पूछें। नमस्कार सर। हाँ जी। हम लोग जो है NCR में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आप मिसेस राजेश बोल रही हैं? हाँ जी मैं मिसेस जी पूछिए पूछिए। हम लोग NCR में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देख रहे हैं और हमारा बजट है, अगर हमें लैंड लेना है तो 30 to 40 लाख और अगर अपार्टमेंट जाना है 3 और 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स तो 50 to 60 लाख। तो अच्छे ऑप्शंस इस टाइम पे NCR में क्या अवेलेबल हैं? चलिए तो ये तो साफ होता है कि 60 लाख रुपए तक आप खर्च कर सकते हैं, चाहे जमीन हो चाहे मकान की बात हो, और बेहतर ऑप्शन आप तलाश रहे हैं NCR में। अभी आपको सलाह देते हैं हमें जी इनके लिए बेहतर क्या रहेगा। देखिए पहली बात तो ज़मीन या अपार्टमेंट, ये मुद्दा इस पे डिपेंड करता है कि आपका होल्डिंग पीरियड या आपका होराइजन कितना है। अगर आप ज़मीन देखते हैं तो आपका 8 से 10 साल के ऊपर का होराइजन होना चाहिए और अगर अपार्टमेंट देखते हैं तो करीब 4 से 5 साल का होराइजन होना चाहिए कि इस समय बाद हम इसको लिक्विडेट करने की हम एक इच्छा रखते हैं। तो एक तो ये मसला हुआ। दूसरा, जहाँ तक ऑप्शंस की बात हुई तो NCR रीजन में कई सारे क्षेत्र हैं। अगर आप गुड़गांव की तरफ देखें जो अभी काफ़ी तेज़ी में है, तो गुड़गांव में सोना रोड में आपको ज़मीन मिल जाएगी करीब 40,000 पर स्क्वायर यार्ड की। या अगर आप सेक्टर 51, 53, 61 की तरफ जाएँ, लिंक रोड एक्सटेंशन की तरफ, तो वहाँ भी 35 से 40,000 पर स्क्वायर यार्ड का रेट चल रहा है। अगर आप और अंदर शीतला माता कॉलोनी के अंदर जाएँ तो आपको करीब 20,000 पर स्क्वायर यार्ड तक में भी प्लॉट्स उपलब्ध हो सकते हैं। दिल्ली में भी कुछ चुनिंदे प्लॉट्स अवेलेबल हैं। अब नजफगढ़ की तरफ जाएं तो आपको वहाँ पर भी प्लॉट्स उपलब्ध होंगे, या फिर आप उत्तम नगर के जाएं तो वहाँ पर 80,000 पर स्क्वायर यार्ड का भी रेट चलता है। तो करीब छोटा 50 स्क्वायर यार्ड का आपको प्लॉट वहाँ पे उपलब्ध होगा। सबसे ज़्यादा जो प्लॉट्स का जो स्टॉक आया है वो ग्रेटर नोएडा की तरफ आया। ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन के चलते हुए वहाँ पे Formula 1 का भी निर्माण हो रहा है। अगले साल Formula 1 फर्स्ट टाइम कंट्री में होगा, तो काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। वहाँ पे भी करीब 10,000 पर स्क्वायर यार्ड पे आपको अच्छे खासे फ्रंटेज वाले प्लॉट्स उपलब्ध होंगे। और फाइनली अगर फरीदाबाद की तरफ देखें तो वहाँ पर भी आपको करीब 18,000 पर स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स मिलेंगे। तो ये ऑप्शंस कई सारे हैं। आपको अगर आपका होराइजन पे डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ा शॉर्ट होराइजन ज़मीन में एक्सपेक्ट करते हैं तो, क्योंकि नोएडा में, अब नोएडा की तरफ देखें तो नोएडा में ग्रोथ अच्छी है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपार्टमेंट्स का निर्माण हो रहा है। तो वहाँ पे जो, जैसे हमने जो मेन प्राइम नोएडा के एरियाज़ में देखा कि अब जो वहाँ पे जो कोठियाँ हैं, जो विलाज हैं, उनका काफ़ी अप्रिसिएशन हुआ है एज़ कम्पेयर टू अपार्टमेंट्स। तो सिमिलर स्टोरी जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन की तरफ भी वो स्टोरी दोहराई जाएगी। और गुड़गांव में ऑफकोर्स प्लॉट्स एक्सपेंसिव हैं और अपार्टमेंट्स की काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आ रही है। तो आप गुड़गांव में आप अपार्टमेंट्स भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपका 50 से 60 लाख का आपका बजट है तो करीब 5-5.5 हज़ार के पर स्क्वायर फुट के करीब आपको 2 BHK के अपार्टमेंट्स वहाँ पर भी उपलब्ध होंगे। चलिए तो यहाँ उम्मीद करते हैं कि अब काफ़ी हद तक तस्वीर आपके सामने साफ होगी। बजट आपका तय है और उसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, प्लॉट या मकान, जैसा आप लेना चाहें। जैसा अमित जी ने बताया उस हिसाब से आप अपनी सर्च कर सकते हैं और एक बेहतरीन ऑप्शन अपने लिए चूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर है हमारे ठाणे से जीत साहब। जीत पूछिए अपना सवाल। हाँ मैं जीत बोल रहा हूँ। मैंने एक थाने में प्रॉपर्टी बुक की है अभी।
वो रेडी पोजीशन में है, तो मैंने 4625 पर स्क्वायर फीट से बुक की है। दैट इज ऑन घोड़बंदर रोड नियर बाय सूरज वाटर पार्क। तो मुझे मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि वेदर आई हैव इन्वेस्टेड इन अ राइट प्रॉपर्टी एट द राइट प्लेस, और प्राइस मतलब मैंने हाई में कोट किया है, एंड व्हाट विल बी द रिटर्न्स आफ्टर 4 to 5 years। चलिए, पहली बात तो ये कि क्या आपका ये जो आपने सौदा किया है ये ठीक है, और आगे क्या रिटर्न्स रहेंगे? अमित जी। देखिए, ऐसा है जीत साहब कि जहाँ तक थाने घोड़बंदर की बात आती है, तो जो आप प्रोजेक्ट का जो आप रेफ़र कर रहे हैं, ये काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट है। जो ग्रुप है वो नामचीन ग्रुप है उस एरिया में, जिन्होंने कई सारे मिड स्केल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। जहाँ तक प्राइस का सवाल है, तो आज के तारीख में कोई भी नए प्रोजेक्ट में आपको 4,500 के नीचे प्राइस पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप अपर एंड डेवलपमेंट्स देखें, चाहे वो कल्पतरू के हों, चाहे वो हिरंदानी को हों, ये सारे 5,500 के ऊपर के ही दाम चल रहे हैं। मगर जो मिड स्केल साइज़ है जिसमें आपने निवेश किया है, वो करीब 4,500-4,500 के अंदर ही वो प्राइसेस उपलब्ध होते हैं। रेडी पोजेशन है, इसीलिए थोड़ा सा प्रीमियम होता है, इसीलिए आपका दाम फिर भी ठीक ठाक है। उसमें मेरे हिसाब से कोई डाउन साइड पोटेंशियल नहीं है। अप्रिसिएशन में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि जैसे हम बता रहे थे कि थाने में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है, करीब 50 लाख स्क्वायर फुट तो फिलहाल बन रहा है, और अगले 2-4 साल में और एक 50 से 60 लाख स्क्वायर फुट का निर्माण होने की हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा स्टॉक आ रहा है, चाहे वो पोखरन रोड नंबर 2 में हो, थाने घोड़बंदर की तरफ हो, तो इसके लिए प्राइसेस पे प्रेशर बना रहेगा 3-4 साल तक। अप्रिसिएशन मेरे हिसाब से इसीलिए 10 से 15% पर एनम से ज़्यादा फिलहाल एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए, अब हमारे पास अगला कॉल आ रहा है चेन्नई से, जहां से सिद्धार्थ दास हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सिद्धार्थ, पूछे अपना सवाल। हेलो सर, गुड मॉर्निंग जी सर। एक्चुअली आई एम फ्रॉम कोलकाता में एक लैंड लेना चाहता हूँ राजाघाट एरिया में, न्यू टाउन। माय बजट इज अराउंड 25 to 30 लाख, एंड मैं प्योरली फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 10-15 साल के बाद मैं सेल ऑफ कर देना चाहता हूँ, एंड एज ऑफ नाउ उसको रेंट पे देना चाहता हूँ। सो थोड़ा गाइड करे तो कैसा रहेगा? जी जरूर। यहाँ पर 30 लाख तक का बजट है इनका, और कोलकाता में ये लेना चाहते हैं खास तौर पर निवेश के लिए, तो क्या इनके लिए सही रहेगा? क्योंकि ये राजरहाट की बात कर रहे हैं, तो राजरहाट एक काफ़ी यूनिक सिचुएशन है। पूरे देश भर में अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ही यूनिक सिचुएशन है वहाँ पे। यहाँ पे एक साथ बहुत ज़्यादा निर्माण हुआ, मगर अपटेक जरा भी नहीं हो पाई, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि आपका बिजली, पानी, सड़क तो फिर भी बन गया था, मगर बिजली, पानी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शॉपिंग, स्कूल, एजुकेशन वगैरह की अभी भी उपलब्धि वहाँ पर नहीं है। मगर डिस्पाइट दैट वहाँ पे जो ऑफटेक रहा है पिछले 1.5-2 सालों में, वे फिर भी काफ़ी रोबस्ट रहा है। करीब 3,000 से 3,200 पर स्क्वायर फुट का रेट चला गया है। तो अभी जो स्टॉक उपलब्ध है, स्पेशली जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पर वापस से बिक्री हो रही है, जहाँ पे रेंटिंग हो रही है, क्योंकि आईटी का जो एरिया है, चाहे वो सॉल्ट लेक की तरफ हो या राजरहाट की तरफ हो, वो जो आईटी सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ है वो रेंट पर वहाँ पर ले लेते हैं। तो आज की तारीख में जो छोटे मकान हैं जहाँ पे रेंट ज़्यादा चलते हैं, वो मोटा मोटी सारे निकल गए हैं। तो आप चाहे वो DLF न्यू टाउन ले लीजिए, चाहे वो आप NBCC का विबग्योर टावर्स ले लीजिए, या सनशाइन ले लीजिए, तो ये सारे जो प्रीमियम डेवलपमेंट्स हैं, सब में अब 3 BHK ज़्यादा उपलब्ध हैं, जो आपके बजट से थोड़ा ऊपर चला जाता है। तो आपको तकरीबन 1.5 to 2 BHK का जो 1000 स्क्वायर फुट के अंदर का अपार्टमेंट आपको तलाशना होगा, जो आपको रीसेल में मिलने की उपलब्धि है। तो आपके बजट में यही फिलहाल उपलब्ध होगा, अगर आप एक्शन एरिया 1 राजरहाट में देखें तो। चलिए, तो यहाँ उम्मीद करते हैं कि आपको अमित जी ने जो जानकारी दी उससे आपका डिसीजन लेने में, आपको फैसला करने में काफ़ी आसानी होगी, और एक बार अच्छे ऑप्शंस को तलाश कीजिए और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अच्छा ऑप्शन चूज कर लीजिए। चलिए, तो सवाल जवाब के सिलसिले को यहीं खत्म करते हैं। अमित जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन अगर आपके मन में भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल हैं, तो आप हमें जरूर लिखिए pg@moneycontrol.com पर, और आगे देंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल सवालों के जवाब लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह के साथ। लेकिन उससे पहले आइए आपको बता देते हैं कि देश भर में प्रॉपर्टी किस कीमत पर बिक रही है। अच्छा जीजू, बताओ कौन सी केक खा रहे हो? चॉकलेट, वाओ! और शर्ट कौन? अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपके फोन से पिछले आधे घंटे से अपने जीजू को बर्थडे विश कर रही है, तो क्या आप रोक सकते हैं? जूते पड़े ना, जूते।
इसलिए अपने पास यूनिनॉर है जो हर कॉल पे 60% तक का डिस्काउंट